अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रॉम भावलपुर। आज हम आपको लेकर आए हैं भावलपुर के एक ऐसे शानदार मकाम पर जिसे आप देखकर बिल्कुल हैरान होकर रह जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नूर महल भावलपुर की, जो अपनी तारीख़ी अहमियत और शानदार फ़नी तामीर की वजह से पूरे वर्ल्ड में मशहूर है और लोग दूर दूर से इसका विज़िट करने के लिए हर टाइम बेकरार रहते हैं। आइए जी, आपको करवाते हैं नूर महल भावलपुर की बड़े करीब से सैर और इसकी हिस्ट्री जानने की भी कोशिश करते हैं। नूर महल सन 1872 में नवाब सादिक मोहम्मद खान चहारम ने तामीर करवाया था। कहा जाता है कि ये महल नवाब की अहलिया के लिए बनवाया गया था, लेकिन वो यहाँ ज़्यादा दिन क़याम नहीं कर सकी। ये महल ना सिर्फ बहावलपुर की सकाफ़त की नुमाइंदगी करता है, बल्कि इसमें यूरोपी और मुगलिया फ़न तामीर का बेहतरीन मोतजाज भी नज़र आता है। नूर महल के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होकर आपको एक शानदार एहसास होगा। यहाँ मौजूद हर चीज़, चाहे वो फानूस हो, फर्नीचर हो या दीवारों की आराइश, सब कुछ इस दौर की शानदार ज़िंदगी की अक्कासी करता है। ये महल 32 कमरों, एक वसी दरबार हॉल और एक शानदार डाइनिंग हॉल पर मुश्तमिल है। अजीमुशान इंडस कोइन को थॉमस रेड एंड सन्स लिमिटेड ने स्कॉटलैंड के बंदरगाही शहर पेस्ले में सन 1867 को तामीर किया। नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम ने इसे अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा। ये जहाज़ इब्तदाई तौर पर दरिया सतलुज में इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी बिना पर इसे सतलुज की रानी के खिताब से नवाजा गया। इस 3 मंजिला बहरी जहाज़ में मर्द व ख़वातीन के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए और एक बावर्ची खाना भी बनाया गया, जिसमें बैक वक्त 400 अफराद के लिए खाना तैयार किया जा सकता था। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम ने यह जहाज़ सूफ़ी दरवेश ख्वाजा गुलाम फरीद के अक़ीदतमंदों की आमद रफ्त के लिए वक्फ़ कर दिया। सिंध ताश मुआहदे के बाद इस जहाज़ को दरिया सिंध में मुंतकिल कर दिया गया और इसी मुनासबत से इसे इंडस कोइन कहा जाने लगा। इसे चाचड़ा शरीफ कोर्ट मिशन के दरमियान इस्तेमाल किया जाता था। ये जहाज़ सन 1970 में आग की लपेट में आ गया और काफ़ी हद तक तबाह हो गया। आजकल ये जहाज़ नाकाबिल इस्तेमाल हालत में कोट मिट्टन राजनपुर के मकाम पर खड़ा है। शाही बग्गी को रियासत बहावलपुर के इंजीनियर मिस्टर हैनन की ज़ेर निगरानी में तामीर किया गया। 4 पहियों वाली इस बग्गी को 2 घोड़ों से खींचा जाता था। इसके अगले हिस्से में एक कोचवान और 2 गार्ड, जबकि पिछले हिस्से में 4 मुसाफिरों के बैठने की जगह मौजूद है। ये बग्गी शाही ख़ानदान दौरान सफ़र इस्तेमाल किया करता था। कारवां एक आरामदेह ट्रेलर है जो एल्सिस मोटर कारवान लिमिटेड ने सन 1935 में तैयार किया। ये एक कमरे पर मुश्तमिल है जिसमें तमाम ज़रूरी सहूलियात मैसर हैं। सन 1935 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम हज पर गए तो इस कारवां को बहरी जहाज़ पर सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। मक्का से मदीना के दरमियान इस कारवां को हज वैन के साथ इस्तेमाल किया गया। शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने यह कारवां नूर महल को तोहफ़ा में दे दिया। ये गाड़ी फोर्ड कंपनी की तैयार शुदा है। सन 1935 में जब नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम हज पर गए तो इस गाड़ी को बहरी जहाज़ के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। नवाब साहब ने मक्का से मदीना के दरमियान सफ़र इस गाड़ी पर किया। इसी मुनासबत से इस गाड़ी को हज वैन का नाम दिया गया है। इसका इंजन 8 सिलेंडर है और ये पेट्रोल पर चलती है। ये गाड़ी शहज़ादा उस्मान दाऊद अब्बासी ने नूर महल को तोहफ़ा में दी। नूर महल का शुमार पाकिस्तान के कौमी विरसे में होता है। ये महल कई अहम तारीख़ी वाक़यात का गवाह रहा। सन 1947 के बाद इसे फ़ौज के हवाले कर दिया गया और आज भी ये महल एक महफूज विरसा है। महल के इर्द गिर्द मौजूद
खूबसूरत बागात फुवारे इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। यहाँ आकर आप ना सिर्फ तारीख़ से जुड़ते हैं बल्कि सुकून और कुदरती मनाजिर का भी लुत्फ़ उठाते हैं। नूर महल माजी की तरह मुस्तकबिल में अपनी कलीदी हैसियत कायम रखेगा। यह आज भी मुख्तलिफ तकारीब के लिए पसंदीदा तरीन मकाम है और हर खास व आम की निगाह का मरकज़ है। वो वक्त दूर नहीं जब नूर महल इस खित्ते में सियाहों के लिए अहम तरीन जगह के तौर पर जाना जाएगा। बहावलपुर के आबी निज़ाम की नुमाइंदगी बैराज से की जा रही है, जो कि नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। हेड सलमान की, हेड इस्लाम और हेड पंजत को जाहिर करता है। आबी निज़ाम से आने वाली खुशहाली और निज़ाम ज़राअत को महल पर कपास की फसल से जाहिर किया जा रहा है, जो एक मुस्तहकम और मजबूत मईशत की हमासी है। ये बात भी काबिल जिक्र है, नवाब ऑफ बहावलपुर ने सूफी शायर हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह को तोहफे के तौर पर एक बहरी जहाज दिया, जो इस दौर में लोगों की आमदोरफ्त का मौसर जरिया था, जिसे सिंध तास मुआहदे के बाद इंडस क्वीन का नाम दिया गया। 150 मील लंबी बिछाई गई रेलवे लाइन आज भी इंडस वैली स्टेट रेलवेज में एक संगे मील की हैसियत रखती है। बहावलपुर के तालीमी और तिब्बी इदारों की नुमाइंदगी इंस्टीट्यूशनल लोगोस के साथ इमारत पर अरबी जबान के लफ्ज इकरा से की जा रही है। इस दौर के तिब्बी और तालीमी इदारे आज भी अपना एक मुनफरिद मकाम और शनाख्त रखते हैं। मरकज़े इल्म आगाही, फजीलत और करामत का गहवारा, हिकमत और मार्फत का सरचश्मा, ये है हमारा बहावलपुर। उन्नीस 1921 में नूर महल के पहलू में तामीर की गई शानदार मस्जिद इस्लामी फन तामीर का एक मुनफरिद शाहकार है। Hindu India and Muslim India must be separation because the two nations are entirely distinct and different. 1947 में क़याम पाकिस्तान को महल की इमारत पर बनते पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम से दिखाया जा रहा है। मुसलमानाने हिंद की पाकिस्तान में हिजरत को इमारत पर बनते खाकों से नुमाया किया जा रहा है। तारीख के आईने में झांकने से मालूम होता है कि उस वक्त की हिजरत मुसलमानाने बरे सगीर की लाजवाल कुर्बानियों से इबारत है।
पाकिस्तान और रियासत बहावलपुर के परचम के मिलने के अमल से दिखाया जा रहा है। नवाब ऑफ बहावलपुर के पाकिस्तान से इल्हाक के बाद उन्हें मुहसिन पाकिस्तान का लक़ब दिया गया। पाकिस्तान के लिए नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम की बेलौस और गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद को सोने के सिक्कों से दिखाया जा रहा है। उस दौर में नवाब ऑफ बहावलपुर की पाकिस्तान से मोहब्बत और अकीदत रोज़े रोशन की मानिद आया है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को नवाब सादिक की तरफ से फराहम की गई डकोटा प्लान और रोल्स रॉयस उनकी मदद से आश्कार किया जा रहा है, जो कि इस बात की नमाजी है कि नवाब ऑफ बहावलपुर एक रोशन और मजबूत पाकिस्तान के अमी थे। इलाकाई नक्शो-निगार को ब्लू पॉटरी और रीजनल पैटर्न से नुमायां किया जा रहा है। अरसा दराज से बहावलपुर का शुमार सकाफती तौर पर बेपनाह दौलत से मालामाल रियासतों में होता रहा है, जिससे उस दौर में बसने वाले लोगों का रहन सहन, तहजीब व तमद्दुन, माशरती और समाजी रवादारियां आया हैं। सकाफती फने कूज़ागरी में आज भी बहावलपुर को मलका कमाल हासिल है। रिवायती फारसी फने कूज़ागरी को मुगल बादशाहों के तवस्सुत से इस खित्ते में मुतारफ कराया गया। सहराए चोलिस्तान की अक्कासी महल की इमारत पर बनते डेजर्ट से की जा रही है। सहराए चोलिस्तान बहावलपुर का पाया तख्त है, जिसमें चंकारा हिरन, काला हिरन, नील गाय, तीतर, तिलोर आज भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। चंकारा हिरन और ऊंट आग की बसातों की नजर। चंकारा हिरन लाल सुहानरा पार्क में उस दौर की याद ताज़ा कर देते हैं, जिनको देखकर इंसान कुदरत के इस शाहकार से लुत्फानंदोज होते हैं।